हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कहते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें टू और मोर सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक न्यू सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं द रिएक्शन in which two or more substances combine to form a new single substance. This reaction is known as combination reaction. ओके, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स से इस रिएक्शन को देखेंगे। एग्जाम्पल 1 है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन बर्न होता है और कंबाइन होता है एयर की ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म करता है ये दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन में हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, सेकेंड रिएक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये भी बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर के वाटर बनाता है। हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं। आप लोग चूना जानते हैं? चूना को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन में भी थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, इन सभी एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के या डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द रिएक्शंस in which a single substance
decomposes to give two or more substances. Are known as decomposition reaction. ओके अब स्टूडेंट्स, हमको मालूम है कि कोई भी चीज़ ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी रिएक्शन में कई तरह से मिल सकती है। हीट के फॉर्म में भी मिल सकती है, लाइट के भी फॉर्म में मिल सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी के भी फॉर्म में मिल सकती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेस के बेसिस पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स कौन से हैं हमारे? 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 1 है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी मिलती है हीट के फॉर्म में। मीन्स हम कह सकते हैं इन दिस केस डिकम्पोजिशन takes place by heat। थर्मल वर्ड जो है ये हीट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम कहते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। इनके हम कई भी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 है, जैसे सपोज हमने फेरस सल्फेट लिया है FeSO4, इसको हीट किया। हीट का सिंबल होता है दिस ट्रायंगल, ओके। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका Fe2O3, जिसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैस है, ठीक है। ये है फेरस सल्फेट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट हीट सप्लाई करने पर, मीन्स जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये ब्रेक हो गया फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ भी एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के 2 प्रोडक्ट दे रहा है। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं
लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये ब्रेक होता है लेड ऑक्साइड में, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है एंड ऑक्सीजन गैस निकलती है। ओके, हम देख सकते हैं इन सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हमने उन्हें गर्म किया रिएक्टेंट को तो वो ब्रेक डाउन हो गए सिंपल सब्सटेंस में। तो इसीलिए इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इस केस में एक चीज़ बस ध्यान देने की होती है कि अगर वाटर हमने डिस्टिल वाटर लिया है तो इसमें कुछ ड्रॉप हम सल्फ्यूरिक एसिड की भी मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप इसलिए मिलाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इजी हो सके, क्योंकि प्योर वाटर में, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, उसमें कुछ आयंस होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर कुछ बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाते हैं। तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट। मीन्स हम कह सकते हैं इट टेक्स प्लेस बाय लाइट। ओके, इसका एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। को अगर हमने लाइट में छोड़ दिया, लाइट के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच न्यू, ये सिंबल लाइट की एनर्जी को शो करता है। आप यहाँ पे लाइट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके, अगर हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ दिया या ऐसे भी लाइट में छोड़ दिया तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो बच्चों आज हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।